गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 23 और आज का हमारा टॉपिक रहेगा ठोस आकारों का चित्रण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। कि अपनी पुस्तक को किसी मेज़ ज़मीन पर रखिए और इसके चारों तरफ रेखा यानी आउटलाइन खींचिए। क्या आप इस रेखाओं से घिरी बंद आकृति को उठा सकते हैं? इस आकृति की विमाएं कितनी हैं? हाँ, इस आकृति की केवल लंबाई व चौड़ाई है, इसकी कोई मोटाई या ऊंचाई या गहराई नहीं है। आप इसे नहीं उठा सकते। इस प्रकार की आकृतियों को द्विविमीय आकृति यानी 2D कहते हैं। क्या आप इन निम्न द्विविमीय आकृतियों यानी 2D के नाम याद हैं? तो देखो, ये हमारे पास क्या है? रेक्टेंगल यानी कि आयत। ये हमारे पास क्या है? सर्कल यानी कि वृत्त। ये हमारे पास ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। और ये वाली आकृति क्या है हमारे पास? चतुर्भुज, क्योंकि इसके अंदर 4 भुजाएं हैं इसलिए ये चतुर्भुज है। ठीक है। और ये हमारे पास है स्क्वायर यानी कि वर्ग। ठीक है। यानी कि 2D शेप को हमारे पास 2D शेप में सिर्फ और लंबाई और चौड़ाई होती है, इसकी कोई मोटाई ऊंचाई या गहराई नहीं होती। ठीक है। क्या आप अपनी पुस्तक को उठा सकते हैं? ज़रा सोचिए क्यों। अब कुछ वस्तुओं जैसे अलमारी, आइसक्रीम कोन, पाइप, बॉल, लूडो का पासा आदि को ध्यान में लाइए। आपने देखा होगा इन वस्तुओं में लंबाई और चौड़ाई के अतिरिक्त कुछ मोटाई या ऊंचाई या गहराई भी होती है। ऐसी आकृति को त्रिविमीय आकृतियाँ यानी 3D कहा जाता है। यानी कि द्विविमीय आकृतियाँ यानी कि जो 2D शेप्स हैं उनमें लंबाई और चौड़ाई होती है, लेकिन मोटाई ऊंचाई या गहराई नहीं होती। लेकिन जो त्रिविमीय आकृतियाँ यानी 3D है, उसके अंदर हमारे पास लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ मोटाई या ऊंचाई या गहराई भी होती है। तो चलिए, इस पिक्चर को क्या बोलते हैं? सिलेंडर यानी कि बेलन। क्या बोलते हैं? बेलन। ठीक है। इसको बोला जाता है घन यानी कि क्यूब। ये होता है हमारे पास घनाभ यानी कि क्यूबॉइड। और ये हमारे पास होता है शंकु यानी कि कोन। ठीक है। और ये हमारे पास सिलेंडर की शेप में जो होता है उसको बोला जाता है बेलन। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं ठोस आकृतियों के भाग। अब कैसे पता लगेगा क्या भाग होते हैं ठोस आकृतियों के? उनके 3 भाग होते हैं, फलक, शीर्ष और किनारे। ठोस आकृतियों के भाग क्या होते हैं? फलक, शीर्ष और किनारे। फलक क्या होता है? किसी ठोस आकृति के सपाट पृष्ठ उसके फलक कहलाते हैं। यानी कि फलक क्या होते हैं हमारे पास? जो ये वाला हमारे पास है, ये वाला पोर्शन, वो क्या होता है? फलक। यानी किसी ठोस आकृति के सपाट पृष्ठ उसके फलक कहलाते हैं। शीर्ष, शीर्ष यानी कि ये जो हमारे पास है, ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास शीर्ष है। तो किसी ठोस आकृति के कोने उसके शीर्ष कहलाते हैं। किनारे क्या होते हैं? किसी ठोस आकृति के ढांचे की रेखा खंड या कोर उसके किनारे कहलाते हैं। यानी कि ये हमारे पास किनारा, ये किनारा, ये किनारा, ये किनारा, ये हमारे पास क्या है? उसके किनारे। ठीक है। तो फलक क्या होता है? सपाट पृष्ठ फलक कहलाता है। सपाट पृष्ठ क्या होता है? ये वाला पोर्शन हमारे पास फलक कहलाता है। ठीक है। शीर्ष क्या होते हैं? जो इसके कोने हैं वो क्या होते हैं? शीर्ष होते हैं। किसी ठोस आकृति के ढांचे की रेखाखंड यानी कि ये हम जो भी रेखाखंड है इस आकृति की, वो हमारे पास क्या कहलाती है? वो उस आकृति के किनारे कहलाती है। जाल यानी नेट। जाल वह आकृति है जो किसी ठोस आकृति को खोलने पर प्राप्त होती है। जाल वह आकृति है जो किसी ठोस आकृति को खोलने पर प्राप्त होती है। अब देखिए, अपने आसपास की ठोस आकृतियों को या ऊपर दी गई ठोस आकृतियों के चित्रों को देखकर निम्न सारणी को पूरा कीजिए। अभी हमने देखा, हमने एक क्यूब यानी कि घन का देखा कि उसके अंदर हमारे पास जो शीर्ष होते हैं वो ये वाले होते हैं। ठीक है। हमारे पास जो फलक होता है वो ये होता है, और जो हमारे पास एजेस यानी कि
किनारे उसके ये जो हमारे पास साइड्स होती हैं ये वाली होती हैं, ठीक है। अब हमें बताना है कि घनाभ में कितने फलक होते हैं। तो देखो घनाभ में फलक कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं। किनारे कितने होते हैं, किनारे 12 होते हैं। और शीर्ष कितनी होती हैं, शीर्ष होते हैं 8, ठीक है। घनाभ में फलक 6 होते हैं, किनारे 12 होते हैं और शीर्ष 8 होते हैं। इसी तरह से बेलन में हमारे पास कितने फलक होते हैं, बेलन में हमारे पास 3 फलक होते हैं, ठीक है। किनारे कितने होते हैं, किनारे 2 होते हैं। और इसके अंदर जो शीर्ष होता है वो कोई भी शीर्ष नहीं होता, ठीक है। बेलन में कोई भी शीर्ष नहीं होता, ठीक है। इसी तरह से शंकु के अंदर हमारे पास फलक कितने होते हैं, फलक होते हैं 2। किनारे कितने होते हैं, किनारे होता है 1। और शीर्ष कितने होते हैं, शीर्ष भी होता है 1, ठीक है। तो शंकु में हमारे पास फलक होते हैं 2, किनारे होता है 1 और शीर्ष होता है 1। घन के अंदर फलक होते हैं 6, किनारे होते हैं 12 और शीर्ष होते हैं 8। तो घनाभ और घन में फलक भी सेम होते हैं, किनारे भी सेम होते हैं और शीर्ष भी सेम होते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह से देखो निम्न जालों का उनकी सही ठोस आकृति के साथ मिलान कीजिए। तो घन देखो पहली फिगर में क्या है हमारे पास, घन का जो हमारे पास ठोसों का जाल, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे ठोस और यहाँ पर लिखेंगे हम, देखो यहाँ पर लिखेंगे हम ठोस और यहाँ पर लिखेंगे ठोसों के जाल, ठोसों के जाल, ठोसों के जाल। तो घन का हमारे पास क्या है, घन के साथ मिलान हो जाएगा ये ए का सेकंड पार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो बेलन दे रखा है, बेलन का ठोसों का हमारे पास ठोसों के जाल क्या हो जाएंगे, ये वाला, यानी कि बी का थर्ड पार्ट, ठीक है। फिर आया हमारे पास शंकु का किसके साथ मैच हो जाएगा, इस वाली फिगर के साथ, यानी सी का फोर्थ के साथ, ठीक है। और इसके बाद जो हमें दे रखा है इसके साथ हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, तो हमारे पास यानी कि डी का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।